हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन पहले भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के कारण चर्चा में आया। फिर उनकी चीनी और रूसी राष्ट्रपति से मैत्री वाले माहौल में बातचीत के लिए विराम। इन मुलाकातों ने विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा, पर अभी यह कहना कठिन है कि भारत चीन के संबंधों में कोई व्यापक बदलाव आने जा रहा है विराम। यह अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आपसी समझबूझ भले ही बनी हो, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिससे यह कहा जा सके कि कोई नया अध्याय शुरू होने जा रहा है अथवा SCO के जरिए वैश्विक समीकरणों में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है विराम। मोदी चिनफिंग के बीच आपसी रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने की जैसी बातें हुई वैसी पहले भी होती रही हैं विराम। इसके बाद भी तथ्य यही है कि दोनों के बीच अविश्वास की दीवार गिरने का नाम नहीं ले रही है विराम। इसका कारण चीन का रवैया है विराम। यदि SCO में कुछ उल्लेखनीय हुआ तो यह कि दोनों देशों में व्यापक संवाद संपर्क का टूटा सिलसिला फिर कायम हो गया विराम। जब तक आपसी मतभेदों को दूर करने एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर कुछ ठोस नहीं होता, तब तक बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता विराम। इतना अवश्य है कि SCO के मंच से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई विराम। यह इसलिए भारत की जीत है क्योंकि कुछ समय पहले SCO के रक्षा मंत्रियों के मंच से आतंकवाद के संदर्भ में पहलगाम हमले का जिक्र करने से बचा गया था और इसके चलते भारत ने आपत्ति जताई थी विराम। इसके नतीजे में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका था विराम। इस बार ऐसा हुआ और इससे पाकिस्तान की फजीहत हुई, लेकिन कहना कठिन है कि उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा विराम। फर्क शायद चीन पर भी न पड़े, क्योंकि आतंकवाद पर दोहरे रवैये का परिचय तो वह खुद देता है विराम। पैरा SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की चीन और रूस के राष्ट्रपति से बात मुलाकात को विश्व मीडिया के साथ अमेरिकी प्रशासन ने भी नोटिस लिया विराम। उसकी ओर से जिस तरह भारत से अपनी दोस्ती को याद किया गया, उससे ऐसा लगता है कि वह और अधिक संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन शायद ट्रंप प्रशासन इस पर एकमत नहीं या फिर उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि जहां नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से यह कहा जाता है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में अपार संभावनाएं हैं, वहीं ट्रंप के बड़बोले सहयोगी पीटर नवारो यह कहकर भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार को धार देते हैं कि रूसी तेल का फायदा ब्राह्मण उठा रहे हैं विराम। अपने एक और बेतुके बयान से
वह क्या कहना चाहते हैं, यह वही जाने। भारत की भलाई चीन और अमेरिका दोनों से सतर्क रहने में है।